तो आज हम आपको कोरोना काल के हीरोज से मिलवाने वाले हैं, जिन्होंने अपनी और अपने परिवार की फिक्र किए बगैर मुश्किल वक्त में लोगों की मदद की। जब वायरस ने अपनों से अपनों को ही दूर कर दिया, तब इन्हीं लोगों ने इंसानियत को जिंदा रखा। सबसे पहले दिल्ली पुलिस के एक ऐसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से आपको मिलवाएंगे जो कोरोना वायरस से लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और जब से कोरोना संक्रमण फैला है, वो अब तक 300 से भी ज्यादा मरीजों को बेड उपलब्ध करवा चुके हैं। इस बीच वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन ये वायरस उनकी हिम्मत को तोड़ नहीं पाया। सभी को सब जगह ऐसी आना। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्टर साहब से अभी डिस्कस करता हूं और आपको एडमिशन दिलवाने की भी कोशिश करते हैं। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हेलमेट उतरता तो फेस शील्ड लग जाती है, लेकिन ड्यूटी नहीं बदलती, जिम्मेदारी नहीं घटती, लोगों की सुरक्षा का कर्तव्य बना रहता है। ये है दिल्ली के प्रसाद नगर थाने में तैनात एएसआई अम्बरीश त्यागी, जो पिछले 2 साल से यहाँ पर तैनात हैं और अब तक करीब 326 कोरोना मरीजों को भर्ती करवा चुके हैं, जिसमें आम आदमी से लेकर पुलिस ऑफिसर तक शामिल हैं। जब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के इलाके में जरूरतमंद को बेड नहीं मिलता है, तो बस एक ही नाम पुलिसकर्मियों की जुबान पर रहता है, अम्बरीश त्यागी। और फिर वो अस्पतालों के सीनियर डॉक्टरों से गुजारिश कर बेड मुहैया करवाते हैं। फ़ोन तो आते ही रहते हैं और वैसे भी कोई ना कोई मदद के लिए आता रहता है। आम आदमी जो भी किसी प्रकार की मदद मांगता है, उसकी हम कोशिश करते हैं हर प्रकार से मदद करें। एडमिशन करवाने के लिए हो या उसकी और भी मदद होगी, वो भी करते हैं। और जो भी पिछली बार भी हमने लगभग 225 के आसपास 200 से 250 के बीच में एडमिशन कराने में मदद की थी। और इस बार भी हम लगभग 100 लोगों की एडमिशन कराने में मदद कर चुके हैं। जी। और हम कोशिश करते हैं कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस बन के काम करे। और एक ये दूसरा जो भेजा है ना सर, ये पेशेंट हैं सुरेंद्र। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली में बेड की कमी हुई, स्थिति गंभीर हो गई, लोगों में डर पैदा हो गया। लेकिन दिल्ली पुलिस के एएसआई अम्बरीश लोगों के डर को दूर कर उनकी मदद के लिए खड़े रहे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्टर साहब से अभी डिस्कस करता हूं और आपको एडमिशन दिलवाने की भी कोशिश करते हैं। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे और इस कोरोना को हराएंगे। बिल्कुल आपका एडमिशन भी होगा और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। एएसआई अम्बरीश त्यागी लोगों को एडमिट करवाते हुए खुद भी कोरोना संक्रमित हो गए थे, लेकिन वायरस उनके इरादों को रोक नहीं पाया और कोरोना को हराकर एक बार फिर से वो अपनी वर्दी का फर्ज निभा रही हैं। पिछले साल जब कोविड का ये कर रहे थे, तो इसमें ये काफ़ी मदद की लोगों को, और वो मदद करते करते इनके खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। उसके बावजूद भी अपना काम जारी रखा है। जी। और एक बड़ा सराहनीय कार्य है कि कोई भी एक बीमारी से खुद ग्रसित हो जाए, उसके बाद फिर इस साल अभी कोविड का दोबारा से जब से ये ग्रोथ आई है, राइज आया है, तब भी ये अपना काम बिल्कुल निडर रूप होकर और बिल्कुल उतनी ही तत्परता से कर रहे हैं। कोरोना काल में दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस बनकर सामने आई है। अम्बरीश त्यागी जैसे कई और ऐसे लोग हैं जो कोरोना के मरीजों का इलाज कराते हुए खुद कोरोना का शिकार हो गए, लेकिन हिम्मत और जुनून अभी भी बरकरार है, जो कोरोना के समय ड्यूटी करते हुए कोरोना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और इन सब के बीच ऐसे भी लोग हैं जो अपने जज्बे और हिम्मत से न सिर्फ इस महामारी को मात दे रहे हैं, बल्कि वो दूसरे लोगों के लिए भी मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसे ही गाजियाबाद की एक सोसाइटी में रहने वाली कुछ महिलाओं की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर सोसाइटी में अभी लगभग 100 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं जो होम आइसोलेशन में हैं और घर में रहकर ही ये महिलाएं लोगों की मदद कर रही हैं। हम सबको एक साथ मिलके सबको साथ सपोर्ट करना है और लेके आगे बढ़ना है और इस वायरस को यहाँ से भगाना है।
कोरोना वायरस ने सोशल डिस्टेंसिंग तो सिखा दी, लेकिन ये वायरस दूसरों की मदद करने से इन महिलाओं को नहीं रोक पाया। भरी गर्मी में खुद जाना और जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना, साथ में अपने परिवार का ध्यान भी रखा। ये महिलाएं ना तो किसी बड़े पद पर तैनात है, न ही इन्हें अलग से कोई आर्थिक सहायता मिली है। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में रहने वाली ये महिलाएं कोरोना काल में असाधारण काम कर रही हैं। अगर कोई भी कोविड पेशेंट एक फ्लैट में होता है तो मोस्टली उस फ्लैट के सारे लोग ही कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उनकी हेल्प करने वाला सच कोई नहीं होता। तो ना उन तक मेडिसिन पहुंचती है, ना काम वाली काम करने जा पा रही है, कुछ भी इस तरह की हेल्प उनको मिलती नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना, अगर हम लोग बाहर हैं, हम कोविड नेगेटिव हैं, तो हम उन लोगों को इस तरह से हेल्प करें जिससे उनको एटलीस्ट जो डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं, वो उन तक पहुंचती रहे, उनका कोई काम रुके ना। एक सोसाइटी की करीब 8 से 10 महिलाओं ने मिलकर एक कोरोना हेल्पलाइन ग्रुप बनाया है और आसपास के कोरोना मरीजों की मदद करने का जिम्मा उठाया है। जैसे हमारी फ्रेंड सर्कल है, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस पर क्या करते हैं कि हम लोग अपने घर का भी सिचुएशन देखते हुए, घर में बच्चे हैं, हस्बैंड है, मदर इन लॉ है, उन लोगों को देखते हुए फिर भी हमने बाहर का क्या किया हुआ है कि फ्रेंड सर्कल में एक कोई सब्जी बना लिया, किसी ने चावल बना लिया, किसी ने चपाती बना लिया, कोई फ्रूट्स ही ला देते हैं। इस तरह से हम एक जगह डोनेट करके और पैकेट बना बना के सबके जिसके यहाँ कोविड है, उनको ज़रूरत है, हम लेके जाते हैं और दे के आते हैं। सोसाइटी में एक जगह खाना इकट्ठा करके ये पैकेट बनाती हैं और फिर कोरोना से सावधानी बरतते हुए जिन घरों में जरूरत है वहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खाना रखकर आती हैं। कहते हैं ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम बढ़ाना। कोरोना की वजह से घरों में काम करने वाली महिलाओं की रोजी रोटी पर भी मुश्किल आई। कमाई का जरिया बंद हुआ, तब उनके लिए भी ये महिलाएं उम्मीद बनकर आईं। देखो, देखते समय तो सबसे ज़्यादा जो हमारे घरों में काम करने वाली हैं मेड्स, उनको देखा तो लगा कि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक हमारे घरों में आती नहीं तो हम लोग मदद करते थे। लॉकडाउन में जब वो घरों में बैठ गई तो उन्हें खाने पीने के लिए भी बहुत परेशानी हो रही थी, तो वो लोग फ़ोन करते थे, तो हम लोग उनको घर बैठे ही पूरा सामान उनके घर तक पहुँचवाते थे और उनको ऑनलाइन जो उनका पूरा महीने का होता था वो हम पूरा ऑनलाइन उनके फ़ोनों पर दे देते थे। कोरोना मरीजों तक सिर्फ खाना पहुंचाया ही नहीं, बल्कि ये महिलाएं वैक्सीनेशन से लेकर मरीजों को अस्पताल ले जाने तक हर संभव मदद करती हैं। उनको वैक्सीनेशन में हेल्प चाहिए थी तो वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाना, वैक्सीनेशन सेंटर से लाना, उनको हॉस्पिटलाइज करना, इस तरह की सारी हेल्प हम लोगों ने की है। उनके कोरोना टेस्ट करवाना, यहाँ पे हर सैटरडे को हम लोग कोरोना कैंप लगाते हैं। बूंद बूंद से सागर हो जाता है, तो हिम्मत की ऐसी छोटी छोटी कोशिशें मिलकर इस बड़ी महामारी को क्यों नहीं हरा सकती। पृथु कीर्ति सिंह, जी मीडिया, गाजियाबाद। कोरोना का संक्रमण लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। इस कोरोना काल में कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और इनके इस जज्बे को देखकर बस यही कहा जा सकता है कि इंसानियत ही इनका मजहब है। कोरोना का संक्रमण पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग काफी डरे हुए हैं। लेकिन इस कोरोना काल में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी कहानियां हमें कोरोना की इस लड़ाई में हिम्मत देती हैं, हमारे हौसले को बढ़ाती हैं। ये है डॉक्टर दीपक गुप्ता, जो दिल्ली के एम्स अस्पताल में कार्यरत हैं। पिछले साल इनके परिवार के सभी सदस्य एक के बाद एक कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसमें इनकी मां भी शामिल थी, जिन्हें इलाज के लिए डॉक्टर दीपक गुप्ता ने एम्स में भर्ती कराया, जहां उनकी मां का आईसीयू में 1 महीने तक इलाज चला। लेकिन इस लंबी लड़ाई में उनकी मां कोरोना को मात नहीं दे सकी और अस्पताल में दम तोड़ दिया। लेकिन मां को खोने का गम भुलाकर डॉक्टर दीपक गुप्ता अस्पताल में अपनी सेवा देते रहे। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जिसको किसी इंसान को अपनी फैमिली को और अपने प्रोफेशन को दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। एंड इस पीरियड पे मैंने ये देखा कि आदमी की ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स, फेजेस आते हैं जिसमें उसको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है,
जैसे ही ये हादसा हुआ हमारे साथ फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, विद इन 1 वीक आई वाज बैक टू माई सर्जिकल वर्क एंड आई स्टार्टेड डूइंग माई रेगुलर न्यूरोसर्जिकल ऑपरेशंस। कोरोना की इस महामारी में कोरोना वॉरियर की तरह काम करने वाले डॉक्टर दीपक गुप्ता अपनी मां को खोने के बाद कोविड केयरटेकर की नई भूमिका में नजर आने लगे। डॉक्टर दीपक गुप्ता अब इलाज के साथ साथ लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी कर रही हैं। ऐसी ही कहानी द्वारका के आकाश हॉस्पिटल में मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर परिणीता कौर की है, जो खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी घर में मरीजों का ऑनलाइन इलाज कर रही है, ताकि किसी भी मरीज को इलाज के लिए परेशान ना होना पड़े। इंडिया में सेकेंड वेव आ रही थी और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स का लोड बढ़ गया, बहुत ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। तो ऐसे में अगर एक हेल्थ केयर वर्कर भी अपने ड्यूटी पे नहीं जा पा रहा है तो जो लोड है या जो बर्डन है हॉस्पिटल में वो ऑब्वियसली बढ़ जाता है। जिन लोगों को हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं थी या जिनको टेलीकंसल्ट्स के माध्यम से हम लोग हेल्प कर सकते थे, उनको मैं घर बैठे ही टेलीकंसल्ट्स कर रही थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हेल्थ केयर का बेनिफिट दे सके। इन कोरोना वॉरियर्स के हौसले को देखकर लगता है कि कोरोना की इस जंग में जीत हमारी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के कई राज्यों में कोरोना के इलाज के लिए संसाधनों की कमी हो गई है, जिनमें ऑक्सीजन भी शामिल है। हालात ये है कि पुलिस खुद ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रही है। दिल्ली पुलिस ने आज 35 लोगों की जान इसी तरह से बचाई है। दिल्ली पुलिस के पास आज दोपहर नांगलोई के एक अस्पताल से फोन आया और ये बताया गया कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहे हैं। अस्पताल में मौजूद ऑक्सीजन 1 घंटे से ज्यादा नहीं चल पाएगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बवाना से ऑक्सीजन के 20 सिलेंडर अस्पताल पहुंचाए। दिल्ली पुलिस के जवान खुद ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी गाड़ी के साथ अस्पताल तक गए। इस अस्पताल में करीब 35 कोरोना मरीज भर्ती हैं, जिनकी जान आज दिल्ली पुलिस के त्वरित कार्रवाई की वजह से बच पाई है। हमारे यहाँ तकरीबन 35 के करीब कोविड पेशेंट एडमिट है और हमें ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हो रही थी पिछले 2-3 घंटे से। तो मैंने हर जगह हर एजेंसी को ट्राई किया, कहीं से भी अवेलेबल नहीं हो पाए। लास्ट में मैंने 100 नंबर पर डायल किया। दिल्ली पुलिस तुरंत हमारे पास आई विद इन 1 आवर और हमारे मरीजों की जान बची। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली पुलिस का। कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और राज्यों के पास संसाधनों की कमी होती जा रही है, जिनमें ऑक्सीजन और इलाज के लिए जरूरी दवाइयां शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको दिखाते हैं उन लोगों की कहानी जो इस कोरोना काल में अपनों को खोने के बाद भी लोगों को बचाने के लिए दिन रात अस्पताल में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये डॉक्टर शिल्पा पटेल है। गुजरात के वडोदरा के एक अस्पताल में कोविड केयर में इनकी ड्यूटी है। कोरोना की वजह से कुछ दिन पहले ही डॉक्टर शिल्पा ने अपनी मां को खो दिया, लेकिन अपने दुख के आगे उन्होंने अपने कर्तव्यों को चुना और उसी दिन अस्पताल में ड्यूटी पर लौट आई। जब मेरी माता का 3:30 बजे डेथ हुआ 15 तारीख को, उसी दिन सुबह में मेरी माता की बॉडी में स्मशान में ले गई और उसको अंतिम क्रिया सब खत्म करके मैं उसी दिन ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी 15 तारीख को ही। माँ ने यही सिखाया कि वक्त चाहे जैसा हो, अपना कर्तव्य सबसे आगे रखना है। इसीलिए स्वास्थ्य कर्मी शिल्पा ने अपनी ड्यूटी निभाकर माँ को श्रद्धांजलि दी। मुझे बचपन से यही सिखाया था माता पिता ने कि आपका जो कर्म है वो निष्ठापूर्वक करना चाहिए। कुटुंब का सभ्य हो या फिर दूसरा हो, जो आपका काम है वो अपनी ड्यूटी है वो तो निभानी पड़ती है। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। लोग अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए आगे आ रही हैं। यह है उदयपुर के रहने वाले अकील मंसूरी, जिन्होंने कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए अपना रोजा तोड़ दिया। दरअसल उदयपुर के एक अस्पताल में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की हालत नाजुक थी और उन्हें ए पॉजिटिव प्लाज्मा की जरूरत थी। अकील मंसूरी को जब ये पता चला तो सीधे अस्पताल पहुंचे और अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाया, जहां टेस्ट के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि वो भूखे पेट प्लाज्मा नहीं दे सकते।
लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए अकील मंजूरी ने अपना पहला रोजा तोड़कर प्लाज्मा डोनेट किया, जिसकी वजह से दोनों मरीजों की जान बचाई जा सकी। मैं पहुंचा हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में उन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट किया। मेरा एंटीबॉडी टेस्ट आने में पॉजिटिव आया। तो फिर 2:15 बजे वापस कॉल आया मेरे को, सर आप आ जाओ। मैं पहुंचा, वहाँ पे डॉक्टर ने पूछा आपने कुछ खाया? मैंने कहा डॉक्टर मैंने कुछ नहीं खाया, मेरा रोज़ा है, रमज़ान का पहला रोज़ा है, तो आपको एक बार खाना खाना पड़ेगा। फिर मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि मैं इस नए काम के लिए ये कर रहा हूँ, किसी की जान बचाने के लिए, तो मुझे प्लाज्मा डोनेट करना है। मैंने प्लाज्मा डोनेट किया। ये पहला मौका नहीं है जब अकील मंजूरी ने प्लाज्मा डोनेट किया हो। अकील मंजूरी अब तक 3 बार प्लाज्मा और 17 बार रक्तदान कर चुके हैं, जिससे कई लोगों को जीवन दान मिल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे फौरन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.